नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 5 दिन पहले गांधी मैदान में कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर एकजुटता दिखाने पहुंचे, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आई तो कांग्रेस को जैसे दरकिनार कर दिया। अखिलेश सिंह की दिल्ली से पटना की दौड़ बेकार सी रही। आरजेडी के नेता राज्यसभा सीट की बात कह कांग्रेस के दावे को खारिज करते रहे और जिस कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है उसके हाथ ही कुछ नहीं आया। आखिर कैसा क्या हुआ कि लालटेन की लौ को और तेज जलाने को लेकर 4 लोग चुन लिए गए, लेकिन कांग्रेस के हाथ खाली रह गए। सवाल तो पूछेंगे, लेकिन पहले देखिए चल क्या रहा। कांग्रेस का दावा दरकिनार। कि हमारा दावा बनता है और चूंकि पिछले राज्यसभा के चुनाव में हम लोगों ने कांग्रेस को सीट दिया, आरजेडी ने उतारा 4 उम्मीदवार। नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रीय जनता दल किसी की हिस्सेदारी लेने में विश्वास नहीं करता। राष्ट्रीय जनता दल देने में विश्वास करता है। विधान परिषद छोटा पद है, बड़ा पद राज्यसभा, जो देश के सर्वोच्च संसद का सदस्य के तौर पे राष्ट्रीय जनता दल ने मदद किया और नामित किया अखिलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष को। लालू अखिलेश की मुलाकात बेकार। अब ये तो आला कमान फैसला कर दिया, ये सब काम मेरा थोड़ा ही है। लालटेन के 4 साथ, कांग्रेस के खाली हाथ। सवाल तो पूछेंगे। जी हां, सवाल बस इतना कि आखिर समझौते की स्थिति में समझौता किस तरह से किया जाए। क्या खाली हाथ रहना भी स्वीकार कर लिया जाए या कुछ न कुछ हाथ में आया, ये अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाया जाए। सवाल लेकर हम मेहमानों के पास चलेंगे, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए निधि पांडे जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल तो दोनों सहयोगी हैं, तो दोनों सहयोगियों के बीच किस तरह का तालमेल हम ये देखना चाहेंगे। पहले निधि जी, आपसे शुरू करते हैं। खाली हाथ रहना क्यों स्वीकार किया गया? देखिए, महागठबंधन धर्म जो होता है वो एक दूसरे के कॉपरेशन से होता है। यहाँ पे खाली हाथ का कोई बात नहीं है। यहाँ जो हुआ वो कॉपरेशन से हुआ, एक दूसरे के सहमति से हुआ। क्योंकि राज्यसभा में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो गए राज्यसभा, तो कॉपरेशन से ही गए। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग के पास विधायक थोड़े कम थे, तो कॉपरेशन पे गए और वो सारा कुछ कॉपरेशन से ही होता है। महागठबंधन धर्म है तो वो आरजेडी के है, तो समझ लीजिए कि वो सब एक ही हैं, हर पार्टी के एक ही साथ गए हैं, मतलब मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि वो आरजेडी के है तो ये कांग्रेस के नहीं गए, सब एक दूसरे के कॉपरेशन से ही बने हैं। महागठबंधन जो होती है, जो एकता होती है, पार्टियों में एकता होती है, गठबंधन होती है, वो एक दूसरे के कॉपरेशन से होते हैं। कोई खाली हाथ नहीं, सब सहयोग से ही एक दूसरे का होता है। हम लोग खुश हैं, हम लोग के सहयोग, हम लोग का मन से ही और सहयोग से ही, ऐसा नहीं कि कोई मन से नहीं, हम लोग का मन से सहयोग से ही गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, राज्यसभा के लिए भी हम लोग को लालू जी की पार्टी कोऑपरेट की, सहयोग की, तो फिर राज्यसभा गए, तो फिर अब बड़ा दिल तो दिखाना ही पड़ेगा ना एक दूसरे को। चलिए, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्या इस दरिया दिली के लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है? क्या आरजेडी भी बड़ा दिल नहीं दिखा सकती थी? अरुण जी के पास आते हैं। अरुण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच एक बार फिर से निधि जी के पास चलते हैं। निधि जी, कॉपरेशन की बात हो रही है और साथ ही नाराजगी की भी बात हो रही है। कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, ऐसी खबरें सामने आई है। कुछ विधायक तो प्रतिक्रिया ऑन कैमरा भी बोल रहे हैं, ऑफ कैमरा बोलने वालों की संख्या काफी अधिक है। देखिए, एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर 4-5 सीट है तो एक सीट हमें भी मिले, जो होता है। लेकिन जो हुआ है वो कॉपरेशन से ही हुआ है।
वो या तो ऊपर से ही हुआ है, नहीं तो एक दूसरे के अगर कॉपरेट नहीं करता आरजेडी तो हमारे यहाँ से राज्यसभा नहीं जा पाते। तो एक दूसरे का आरजेडी हम लोग का कॉपरेट किया, हम लोग आरजेडी का कॉपरेट किए, कुछ ही विधायक कम हो रहे थे, मिला जुला के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन धर्म होता है एक दूसरे की खुशी में। चलो भाई कुछ कॉम्प्रोमाइज यही होता है कि कुछ कम हमारा, कुछ कम तुम्हारा, कुछ ज्यादा तुम्हारा, थोड़ा कम हमारा, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो समझ में आता है, लेकिन एकदम जीरो स्वीकार कर लेना। बड़ा चीज दिया ना उन्होंने, हमें राज्यसभा दिया, राज्यसभा में मदद किया। आप समझ लीजिए कि 2 एमएलसी बराबर 1 राज्यसभा होता है, उतने विधायक का समर्थन होता है। तो उन्होंने हमें राज्यसभा दिया, राज्यसभा में मदद किया, कॉपरेट किया, तो हम लोगों ने उन्हें एमएलसी में कॉपरेट किया। इसमें कहाँ दिक्कत है? तो कॉपरेशन की बात आ रही है। अरुण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ पहुंच रही है। बिल्कुल। अरुण जी, आपके सहयोगी जिसे कॉपरेशन बता रहे हैं, आपके विरोधी उसे आरजेडी का डोमिनेटिंग बिहेवियर बता रहे हैं, प्रभुत्व वाली राजनीति। देखिए दीपक जी, यहाँ हकमारी का कोई हकमारी एनडीए में जिस तरीके से अपने साथियों के साथ किया जाता है, महागठबंधन में हकमारी की नीति नहीं चलती है। सबको अपने अनुसार जिनकी जितनी आबादी के अनुसार उसको सम्मान दिया जाता है। और यहाँ हकमार उनका भी हक बनता था जी। वामपंथी का माले का एक सीट उनको दिया गया है। और आपने देखा, ठीक ही हमारे कांग्रेस की नेत्री बैठी हैं, ठीक ही उन्होंने कहा, राज्यसभा में देखा हम तमाम नहीं मेंबर नहीं पूर्ण रहा था, उसके बावजूद भी महागठबंधन के जो साथी थे सबों ने राज्यसभा भेजने का काम किया। तो हम लोग आपसी सहमति से, और जिनका जितना हक बनता है, यहाँ हकमारी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए जिस तरीके आप देखिए ना, एनडीए पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं भाई? देखिए ना, जदयू की कितनी सीट थी विधान परिषद में या राज्यसभा में, देखिए ना वहां एनडीए का क्या हालत है। तो हकमारी तो वहां हो रही है। देखिए ना एनडीए का जो गठबंधन सीट शेयरिंग के इशू पे लड़ाई, वहां जंग छिड़ा हुआ है। बिहार में चिराग जी अलग दावे ठोक रहे हैं 6 सीट और 1 राज्यसभा, उधर पारस जी अलग दावे ठोक रहे हैं कि 5 सीट हमारे सीटिंग है, उपेंद्र कुशवाहा उधर नाराज हैं। तो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति तो वहां है, हमारे यहाँ तो ऑल इज वेल है, बेहतर है, मजबूत गठबंधन है। महागठबंधन तो 2020 के विधानसभा के चुनाव से ही हम लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं किसी तरह का गिला शिकवा नहीं है। अब बताइए ना, एक भी किसी तरह का आपको बयान मिला हो? लेकिन वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए, एनडीए में लड़ाई सड़कों पर है। अरुण जी, आप कह रहे हैं किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन नाराजगी अब धीरे धीरे उभर कर सतह पर आ रही है। कांग्रेस के विधायक नाराज हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाए। अभी नॉमिनेशन में भी कुछ दिन बाकी है और चुनाव में भी समय है। कहीं एक बार फिर से तो वो परिस्थितियां नहीं आ जाएगी जब शक्ति प्रदर्शन की विधानसभा में नौबत आई थी और विधायक इधर से उठकर इधर बैठ गए थे? देखिए दीपक जी, यहाँ लोकतंत्र है। महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है जी। सबको अपनी बातें रखने की आजादी है। एनडीए नहीं है, वहाँ तानाशाही रवैया है, वहाँ किसी का सुना नहीं जाता है। किसी की हिम्मत है क्या एनडीए में कि मोदी जी के खिलाफ बोल दे? देखिए ना, घुट घुट कर सारे लोग नाराज हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। वहां तानाशाही, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, आपने कहा अगर किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, बोलने की आजादी है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व हमारे हैं महागठबंधन के, या कांग्रेस का हो या राष्ट्रीय जनता दल का हो या जो भी दल हमारे महागठबंधन के साथ है, आपसी तालमेल के साथ सामूहिक निर्णय लेकर कोई भी कदम बढ़ाते हैं, तो इसमें कहीं कुछ नहीं है। चलिए, तो आपसी तालमेल के साथ सामूहिक निर्णय लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नीति जी, आप क्या कह रही हैं? महागठबंधन मिसाल कायम किया है कि देखिए हम लोग कितना एकता है। एनडीए में आप देख रहे हैं, चिराग अलग उठे हुए हैं, नीतीश कुमार अलग डरे हुए हैं। नीतीश कुमार का लगता है कि हम विदेश चले जाएंगे तो कहीं मेरा पार्टी ना खत्म हो जाए, कहीं हम मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री ना हो जाए। तो एनडीए में ये है
तानाशाही है, खींचतान है। अभी न सीट बंटवारा वहां हो पाया है, न कुछ हो पाया है, एकदम एकता नहीं है। लेकिन महागठबंधन है वो एकदम मजबूत खड़ा है। मजबूत का ये प्रतीक है। आज आप लिस्ट देखे होंगे तो उसमें सारा लिस्ट में साथ में माले का भी है। तो हमारा जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है, एक दूसरे के साथ है, सहयोग है, और हम लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख में, कमी बेसी में हम लोग खड़े रहते हैं। दूसरी चीज, आप एनडीए में जाकर देखेंगे, एनडीए में नीतीश जी को डर होने लगेगा, अरे मेरा विधायक न तोड़ दे सम्राट चौधरी, ये न कर दे, वो न कर दे, क्योंकि एक दूसरे का सब गुण जानते हैं। लेकिन विधायक तो कांग्रेस और आरजेडी के टूट रहे हैं ना। आप धैर्य रखिए। अभी नीतीश जी विदेश गए हैं ना, या जाने वाले हैं? नहीं, विदेश वो यूके में है, चले गए ना। उनका देखिएगा वो आते आते पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आप ये धैर्य रखिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो गीदड़ वाला नजर है, यहाँ पे एनडीए में क्या है कि अरे हम उसका, जैसे ही नीतीश जी गए यहाँ प्लान सारा तैयार होने लगा, अच्छा 10 दिन रहेंगे, वो पूरा प्लान तैयार हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई एकता नहीं है। एक दूसरे से वो लोग को डर है, मेरा विधायक न तोड़ ले वो, और मेरा जदयू सोचता है कि बीजेपी ना मेरा विधायक तोड़ ले, और बीजेपी सोचता है मेरा विधायक जदयू ना तोड़ ले। चिराग का अलग अलग रूठे हुए हैं चिराग, कि हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि हम लोग तो मिसाल हम लोग कायम किए हैं महागठबंधन की। ये देखिए हम लोग कितना एक है, एकजुट है, पब्लिक भी देख के खुश है। एनडीए की तरह नहीं कि पब्लिक सोचेगा अरे नीतीश जी को वोट दे कि बीजेपी को दे, क्या करे, पता चला नीतीश जी रूस गए। चलिए, तो ऐसे तालमेल के खेल में, ऐसा तालमेल जो ऊपरी स्तर पर स्थापित हुआ है, क्या कार्यकर्ताओं के स्तर पर वो संदेश सही तरीके से जा पाएगा? एक छोटे से हिसाब से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक सदस्य को विधान परिषद जाने का अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन आरजेडी ने एक सीट माले को देने के बाद महागठबंधन कोटे से 4 उम्मीदवार अपनी पार्टी से सामने रख दिया। ऐसे में कांग्रेस को एक सीट का सीधा सीधा नुकसान होता दिख रहा है। हमारे साथ अरुण कुमार और निधि पांडे हैं। एक बार फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। अब तक की बातचीत में यह निकलकर सामने आया है कि यह आपसी तालमेल है, जिसमें कहीं कुछ हम ले रहे हैं, कहीं कुछ उन्हें दे रहे हैं, लेकिन क्या लेने देने का ये सही संकेत जनता तक पहुंच रहा है? अरुण जी। जनता तक नहीं पहुंच रही है तो आपने देखा नहीं जन विश्वास रैली में, महागठबंधन की जो रैली हुई गांधी मैदान में, आपने नहीं देखा जन सैलाब और जनता का विश्वास महागठबंधन के प्रति, तेजस्वी यादव जी के प्रति। तो इसमें कहीं ये तो कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए ना, जदयू की कितने एमएलसी की सीट थे, 2 ही वो गए। तो सवाल तो वहां है, आपस वहां एनडीए में ना सिर्फ टोवल है। लेकिन अरुण जी, यहाँ नुकसान तो कांग्रेस का दिख रहा है, तो सवाल उस हिसाब से हो रहा है, क्या उसी भीड़ के आधार पर आपने ये मान लिया कि हम मजबूत हैं तो हम कुछ भी निर्णय ले लें? नहीं, अब माले का भी अधिकार बनता था। 12 एमएलए हैं उनके, वामपंथी के भी 16 हैं, कुल 16 से ज्यादा। तो अधिकार उनका हक क्यों छीनिएगा, ये बताइए। और जहां तक आप कांग्रेस को तो राज्यसभा में वोट देने का काम किया, राज्यसभा तो सीट ऐसे अगर आंकिएगा तो राज्यसभा कैसे जाते? कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी को केंद्रीय सीट उपलब्ध कराया गया, तो एक क्षेत्रीय पार्टी ने स्थानीय सीट अपने पास रखा। ये तालमेल का एक सिलसिला दिखता रहा है। निधि जी, क्या लगता है ये तालमेल आगे भी कायम रहेगा? क्योंकि अभी 40 महत्वपूर्ण सीटों का बंटवारा होना है, और वहां क्या ये तालमेल बना रहेगा? बिल्कुल कायम रहेगा। ये जो अभी एमएलसी वाला जो हुआ है रिजल्ट, जो भी नॉमिनेशन के लिए है, वो बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही विश्वसनीय है। हम लोग नीतीश, जदयू थोड़ी है, जदयू में क्या है कि जदयू वोट जनता देती है जदयू समझ के कि हम जदयू को वोट दे रहे हैं, और नीतीश कुमार भाग जाते हैं दूसरे जगह। फिर जनता देती है दूसरा समझ के, नीतीश कुमार भाग जाते हैं दूसरे जगह। तो ये क्या है कि ये जनता का विश्वास वहां पर नहीं है कि हम इसको वोट देंगे तो क्या होगा, उसको यही भागेगा कि रहेगा, पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ एकदम हम लोग एकजुट हैं, महागठबंधन एकदम एकजुट है। वो माले, कांग्रेस, आरजेडी, हम लोग एकजुट है। हम लोग को कोई नहीं हिला सकता है ना तोड़ सकता है। आप तालमेल की बात करें, देखिए ना कितना अच्छा तालमेल है। राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा जो उच्च सदन होता है दोनों, उसमें
सहयोगी दल हम लोग को साथ में कोऑपरेट करके भेजने का काम किए, तो हम लोग भी कोऑपरेट करके उनको एमएलसी में भेजने का काम किए। यहाँ कहाँ दिक्कत है? जहाँ कोऑपरेशन है, दिक्कत जहाँ ये जगह- समझ में आ रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब फिर बात दिल्ली की है, सीटें दिल्ली के लिए भरी जानी है, तो अब स्थानीय पार्टी अपना महत्व दिखाएगी या फिर दिल्ली में जो पार्टी प्रभावशाली है वो अपना महत्व दिखाएगी? दोनों से इस पर जवाब लेंगे। निधि जी, आप बताएं पहले। क्या है कि यहाँ पे कोई अलग नहीं है। सब, अगर कोई एक सीट जीतता है, आरजेडी का जीतता है, कांग्रेस का जीतता है, माले का जीतता है, तो जिस सीट से रहेगा वो कॉर्पोरेशन से ही जीतता है। किसी एक का वोट नहीं होता है और किसी का नहीं। तीनों दल है तो तीनों का कॉर्पोरेशन से होता है। तो दिल्ली में क्या है, यहाँ पे सीट में भी बहुत ऐतिहासिक बंटवारा सीट जो होगा वो बहुत ऐतिहासिक होगा। हम लोग यहाँ कोई टर्न टून नहीं होता है। आप एनडीए में देखिएगा, चिराग अलग उठे हुए हैं, बीजेपी कह रही है हम इतना पे जीतेंगे, चाचा जो हैं वो 15-14 सीट पे मान जा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत कॉपरेशन है। हमारे यहाँ लालू जी से मिलके, तेजस्वी जी से मिलके, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं या दिल्ली में जो है, सब मिलके एक दूसरे से तालमेल बैठा के और दोनों एकदम प्रेम प्यार से। चलिए, तो अरुण सब जी कुछ को भी होता मौका है। देते हैं ये संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए। अरुण जी, हम लोग यहाँ कोई रूसा- ये तालमेल जो अभी बना हुआ है, आपने राज्यसभा का आपने भी उल्लेख किया, वही सवाल है कि क्या केंद्र में सीटें भरी जानी है तो वहां की पार्टी को वरीयता दी जाएगी, या यहां राजद मजबूत स्थिति में है तो राजद पार्टी अपनी वरीयता यहां स्थापित करेगी, या बराबर का तालमेल देखने को मिलेगा? लेकिन 3 सहयोगी हैं और अन्य सहयोगी हैं, तो बराबर का तालमेल तो संभव नहीं दिख रहा। देखिए दीपक जी, यह तो फॉर्मूला ही अंदर स्टैंडिंग है हम लोगों का। जहां जो पार्टी मजबूत है, सबसे बड़ी पार्टी जहां है वो स्टीयरिंग सीट पे है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत है। और या फिर कांग्रेस आप देखिए, जहां जहां है लीड कर रही है कांग्रेस, उसके पीछे जो भी हम लोग उनके पीछे खड़े हैं जी। तो इसमें जहां जिसकी ताकत है, जिसकी जो स्थिति है, उस अनुसार सम्मानजनक समझौते हो रहे हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? तो ये सब तो मन ग्रंथ बातें आप लोग इस पे तो डिबेट का विषय होना ही नहीं चाहिए। नहीं, अरुण लेकिन जी, अब आपको मौका मिल रहा है, आप अपनी बात लोगों तक। सवाल क्योंकि खड़ा हो रहा है इसलिए हम सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। बिल्कुल नहीं दीपक जी, कोई सवाल नहीं, ऑल इज वेल है। यहाँ सीट का सवाल नहीं है, एमपी एमएलए का सवाल नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का सवाल नहीं है। सवाल है देश बचाने का, सवाल है जन सरोकार का। जो ये सवाल है, मुद्दा महंगाई का, बेरोजगारी का, भूखमरी का, जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार है, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, लोकतंत्र आज खतरे में है। ये जो जन विरोधी सरकार बैठी है केंद्र में, इसे हटाना जरूरी है। हम चलिए, तो तमाम इसका भी लोगों- समय जल्दी आने वाला है, हम फिर आपके पास आएंगे। निधि जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, आप क्या कह रही थी? हम ये कह रहे हैं कि जो अभी एमएलसी का सीट दिया गया है, आरजेडी जो अपना प्रत्याशी बनाए हैं, उसमें आप देखिए कितना अच्छा है। महिलाओं की कितनी बड़ी भागीदारी है, 3-3 महिला। जैसा तेजस्वी जी कहते हैं कि बहुजन अगड़ा, आधी आबादी और जो भी है पुअर, तो वो महिलाएं कितनी ज्यादा मतलब वो तवज्जो दे रहा है महागठबंधन महिलाओं को। तो हम तो कह रहे हैं कि सारे महिलाओं देखिए, जहां जितना गठबंधन में महिलाओं का इज्जत है उतना कहीं नहीं है। आप देखिए उतना में सीधे 3 को एमएलसी 5 में महिलाएं बनी है। तो इससे हम लोग को क्या होता है कि महिला सशक्तिकरण में भी महागठबंधन बहुत आगे है। और हम लोग बहुत अच्छी बात है। इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। हम आज की चर्चा को थोड़ा और विस्तार दे रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।